सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा हो या इसे कम करने की कोशिश की जा रही हो तो फरीकैन मुशावरत के लिए जिस शख्सियत के दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचते हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। ये तो मोहब्बत है सब लोगों की कि वो इज्जत देते हैं। जी। मैंने किसी को क्या मशवरा देना है, आप जानते ही हैं मुझे, आप तो मेरे क्लास फेलो भी हैं। चौधरी साहब मैं तो आपका बच्चा हूँ जनाब। FC कॉलेज नहीं पढ़े? नहीं जनाब, मैं FC कॉलेज नहीं, मैं इस्लामाबाद कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना था आप FC कॉलेज पढ़े हुए हैं। हाय। चौधरी साहब अगर मैं FC कॉलेज में भी पढ़ा हूँ तो आपकी और मेरी उम्र में तो बहुत फ़र्क है ना। क्या? FC कॉलेज जो भी पढ़ा हो वो क्लास फेलो ही होते हैं। चौधरी साहब इस तरह तो मैं भी आपका क्लास फेलो हूँ। मैंने FC कॉलेज के ग्राउंड में बहुत मैच खेले। तो गौरी साहब, पढ़ने की बात और होती है। इस तरह तो कल कलाम को कोई शकरकंदी बेचने वाला कह देगा कि मैं आपका क्लास फेलो हूँ, मैं आपके कॉलेज के सामने शकरकंदी बेचता रहा हूँ। तो बात ये अली मुमताज़ साहब कि ये जो लोग मशवरा लेने के लिए आते हैं ये तो उनकी मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल हूँ। चौधरी साहब ये आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, वरना सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में आपका बड़ा अहम रोल है। ऐसी तो हर जमात के लोग आपसे मशवरा लेने के लिए नहीं आ जाते ना। हाँ जी। वाकई चौधरी साहब आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, हमें भी ये फार्मूला समझा दें। अली मुमताज़ साहब, ये गोगा जी के कान कटा छे। और भाई मैं बता तो रहा हूँ, मोहब्बत है लोगों की, वरना मैं कोई परात पकड़ के अपने दरवाजे के आगे खड़ा होके आवाज नहीं लगाता, बालो गुड़ियो मशवरे वंडी ते ले जाओ। चौधरी साहब ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। अब बच्चे दो दो तीन तीन बार चीज लाई जे। यार अली मुमताज साहब, अब ये किस तरह के लोगों को दानिश्वर कहते हैं? कभी डर नहीं लगा आपको कि किसी असली दानिश्वर की बददुआ ही ना लग जाए? और बेटा, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही वजह है, वो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत की गिदड़ सिंह की बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये गिदड़ सिंगी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो यही है। बिल्कुल। वो क्या, अमजद इस्लाम अमजद मरहूम का शेर है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह वाह वाह। चौधरी साहब ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और यार, ये दानिश्वर को बकर मंडियों ले गए हैं। ये तो गल समझते नहीं अली मुमताज साहब जी। ये दानिश्वर देवे तो कोई भांडे ही ले लो। नहीं चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खुद शायरी से बड़ी दिलचस्पी है। मुझे तो बारिश का वो शेर भी बहुत अच्छा लगता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। अली मुमताज साहब जी। इस मुंडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੂ ਲੈਣ नहीं भेज सकते? यार ये इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है और ये बीच में ਇਹਦੀ बारिश ही नहीं बंद हो रही। चौधरी साहब वो चाह वाला मुंडा हो रहे, मैं सिर्फ बोतल लैन जाना। चौधरी साहब इन्हें छोड़ें, आप ये बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? अली मुमताज साहब, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ अखबारां पढ़ते हो? आपने पूरी खबर नहीं पढ़ी? खबर पड़ी थी चौधरी साहब, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई? और सिर्फ मुलाकात ही लिखी थी, बाकी खबर नहीं पड़ी मेरे। हाय। मैंने तो काफी लंबी खबर लिखवा के भेजी थी। बहरहाल आपको दोबारा बता देता हूँ। जी। जी। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा है।
थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने सेहत तबीयत का पूछा है, वाह फिर मैंने सेहत तबीयत पूछी है, वाह वाह वाह। फिर मैंने शाफे से कहा कि ये लोग कब से बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई रोटी शोटी का बंदोबस्त करो। अच्छा तो फवाद चौधरी ने बताया कि नहीं चौधरी साहब, रोटी बाद जो खावांगे पहले जरा साढ़े नाल को 2-3 तस्वीरां तो बनवाओ। चौधरी साहब कुछ सियासत पे बात नहीं हुई? फवाद साहब ने तो बताया कि चौधरी साहब ने बड़े मुफीद मशवरे दिए। सियासत पे उन्होंने क्या बात करनी थी, वो तो मैंने उनसे कहा कि फवाद चौधरी साहब बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੜਵੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ और सख्त जिहा मुंह करके बैठे ही रहना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मफाहमत करवाना चाह रहे हैं, जी इसीलिए आपसे रहनुमाई लेने आए हैं। मैंने फिर शाफे से कहा कि खाना थोड़ा लेट कर दे यार, जरा मैंने उनको मशवरे दे दिया। तो फिर चौधरी साहब क्या मशवरा दिया आपने? मैंने वो क्या कहते हैं कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, हाँ। वाह। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। चौधरी साहब वो शेर कुछ इस तरह से है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। वो बस इसे गलों शेर भी इधर उधर हो गया ना। वो मैंने कहा था कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। हाय चौधरी साहब ये अल्लामा साहब का दूसरा शेर है, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। वाह ओ यार छड़ दियो, इंटरव्यू करना या मुशायरा शुरू कर देते थे। बात सीधी है, मैंने उनसे ये कहा था कि भाई आप दोनों किश्तियों में पाए ना रखें, आप दोनों तरफ से खेल रहे हैं, ये ना हो कि दोवें पार्टियां कह देने साडा प्लेयर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब आपने उनको कोई मशवरा नहीं दिया? तो यार ये मशवरा ही दी है, और मैंने क्या वीडियो गेम का टोकन दिता उन्होंने। मैंने उन्हें यही मशवरा दिया है। मेरी तो सारी जिंदगी की सियासत एक ही लफ्ज के गिर्द घूमती है, और वो है मफाहमत, वाह जिसकी इस वक्त भी मुल्क को अशद जरूरत है। जी लड़ाई झगड़ों में क्या रखा हुआ है, इससे देखें मुल्क भी कमजोर होता है और अवाम की परेशानियां भी बढ़ती हैं। जी हाँ। जी जी तो क्या सिर्फ फवाद चौधरी साहब से बात हुई है, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया? तो यार उन्होंने केड़ा मुंह च घुंगड़ियां पाइयां था, वो भी बोलते रहे हैं, बल्कि इमरान इस्माइल साहब तो बहुत ही बोलते हैं। हाय वो तो कुछ देर बाद कहने लगे चौधरी साहब अगर माइक मंगा दियो तो मैं तेन गाना भी सुनाना वा। अच्छा चौधरी साहब, कुछ दिन पहले विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब भी आपसे मुलाकात के लिए आए थे, तो उनसे क्या बात हुई? ये दोवें इकट्ठे होए सन, मैनू तो कल्ले कल्ले मिले ने। हाय शाफी भी मैनू पूरी गल नहीं दसदा। बात क्या होनी है अली मुमताज साहब, मेरा तो पैगाम